ये आइए, पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको वर्ब ही पढ़ाने जा रहा हूं और वर्ब में मोडल एक्सिली वर्ब पढ़ेंगे। आज का टॉपिक आपका होगा मोडल एक्सिलरी वर्ब। मोडल एक्सिलरी वर्ब, मोडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? देखिए, मोडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसी सब्जेक्ट के क्षमता, अक्षमता, उसकी योग्यता, अयोग्यता, उसकी शक्ति आदि को दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है? तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, and dare are called modal auxiliary verb। यानी इन्हीं को आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के पहले थोड़ी सी गुण को जान लेते हैं। कहेंगे कि फीचर ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के क्या क्या फीचर हैं पढ़ेंगे, सबकी यूज एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके फीचर को जान लेते हैं कि इसका फीचर क्या है, इसके गुण क्या क्या है। तो पहला, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कभी भी किसी वाक्य में अकेला नहीं आता। अकेला नहीं आता। यह सदैव मेन वर्ब के साथ आता है। इसका फीचर, इसका गुण है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेला नहीं आता। ये जब भी आएगा अपने साथ मेन वर्ब को लेकर ही आएगा, अकेला नहीं आ सकता। जैसे कहें कि आई कैन इट, गलत होगा, आपको लिखना ही पड़ेगा आई कैन डू इट। यानी मेन वर्ब नहीं रहेगा तो ये नहीं आ सकता। बात समझ गए? तो पहला इसका फीचर यही है। चलिए इसके दूसरे फीचर को देखते हैं। यूज्ड तथा ought। यूज्ड तथा ought ऐसे मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स हैं जो अपने साथ टू को लेते हैं, बाकी
कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ टू नहीं लेता। जैसे कहेंगे कि आई शैल टू गो देयर, ये गलत है। ये हमेशा होगा आई शैल गो। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और कभी भी अपने साथ टू को बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, टू बर्दाश्त करता है। जैसे कहें कि ही ought to respect his parents, तो यहाँ आउट के साथ टू चलेगा, यूज्ड के साथ टू चलेगा, लेकिन बाकी जो मॉडल हैं, कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, नीड है, डियर है, ये किसी के साथ आप टू नहीं लगा सकते। यही इसका फीचर है। दूसरा एक और फीचर जान लीजिए कि दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी लगातार नहीं आएगा। तो दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक साथ कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर, मस्ट एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि इसके फीचर क्या क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। तो आपने गुण में पाया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेला नहीं आएगा, यानी वाक्य में अगर इसको लाना है तो हम वाक्य में इसको कभी अकेला नहीं ला सकते, या ही नहीं सकता। ये जब भी आएगा तो मेन वर्ब के साथ ही आता है। तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात किए, ये सभी का यही गुण है कि वो वाक्य में अकेला नहीं आता, जब भी आता है तो मेन वर्ब के साथ आता है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आज पढ़ेंगे इसका यूज क्या क्या होता है। तो सबका यूज पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहला यूज जो बनाएंगे, पहला यूज हम पहले कैन को ही बनाएंगे। कैन का हिंदी होता है सकना, यानी एबल टू, योग्य होना। यानी कैन का हिंदी होता है एबल टू, यानी योग्य होना, सकना। अब आखिर इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। अब इसके यूज में पहला लिखते हैं। पहला कहेंगे कि फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी शारीरिक और मानसिक, एबिलिटी मतलब योग्यता, को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए,
मैंने आपको क्या सिखाया कि कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट की मानसिक या फिर शारीरिक एबिलिटी, योग्यता को व्यक्त करना है। जैसे मैं कहूं कि सी कैन रन फास्ट, तो शरीर से वो मजबूत है, यानी फिजिकल उसका ठीक है, यानी तेज दौड़ सकता। मैं कहूँ दौड़ सकती है। मैं कहूँ कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता, तो यानी उसके पास एबिलिटी है, मानसिक एबिलिटी है कि वो बोल सकता है। मैं कहूँ कि रवि कैन रवि कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को उठाना है, तो उठाने के लिए क्या होना चाहिए, शारीरिक योग्यता किसी में होनी चाहिए। तो शारीरिक योग जो होगा, शरीर से ठीक होगा, वही ना उसको उठाएगा। तो शारीरिक योग्यता को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। बात से जैसे मैं कहूँ आई कैन स्विम एक्रॉस द रिवर, यानी मैं नदी को तैर कर उस पार जा सकता हूँ, यानी मेरा फिजिकल भी सही है और मानसिक अवस्था भी सही है। जिसका फिजिकल और मानसिक अवस्था सही नहीं होगा, वो क्या नदी को तैर सकता है, क्या नदी में ही रह जाएगा। अब इसको समझ लेना है। मैं ये बताया कि फिजिकल और मेंटल एबिलिटी क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्य है, कोई कार्य है, कोई भी कार्य, और उसे पूरा करने के लिए, और उसे पूरा करने के लिए, मान लीजिए कोई काम है और उसे पूरा करने के लिए हमें क्या है, उसे पूरा करने के लिए मेंटल एबिलिटी, मान लीजिए उसे पूरा करने के लिए मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करना पड़ता है, एबिलिटी का प्रयोग करना पड़ता है। बात समझ है, या उस टास्क को पूरा करने के लिए शारीरिक क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है, या उस कार्य को पूरा करने के लिए शारीरिक, उस कार्य को पूरा करने के लिए शारीरिक शारीरिक क्षमता का प्रयोग करना पड़े, तो वहाँ कैन लगाते हैं, तो वहाँ कैन लगाते हैं। सपोज देख लीजिए कि मुझे तेज भागना है, तो तेज भागने के लिए हमें अपना शारीरिक क्षमता दिखाना होगा, लेकिन मुझे अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए हमें शारीरिक बल की क्या ज़रूरत है, हमें वहाँ मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत है। तो ये दोनों उस तरह के टास्क को पूरा करने के लिए हम हमेशा फिजिकल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करते हैं, और उसे दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये था पहला यूज कैन का। आगे बढ़ते हैं कैन के दूसरे यूज की तरफ।
कैन का दूसरा यूज, आज्ञा या मनाही, परमिशन या प्रोहाइबिशन, परमिशन और प्रोहाइबिशन, प्रोहाइबिशन यानी आज्ञा और मनाही, आज्ञा और मनाही, इसको व्यक्त करना हो तो आप कैन का प्रयोग लेते हैं। अब परमिशन लेने के लिए नहीं बल्कि परमिशन देने के लिए होता है, यानी जो परमिशन की बात होगा तो परमिशन लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए, देने के लिए, परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, लेने के लिए नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूं यू कैन वॉच दिस मूवी, मैंने आपको आज्ञा दिया कि आप इस फिल्म को देख सकते हो। मैं कहूं यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तो यहाँ देखिए ये आज्ञा देने के लिए लग रहा है। बात समझ गए कि नहीं? और एक चीज और आपको मैं बताते चलूं कि आज्ञा देने वाली जो बात है, तो आज्ञा लेने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में करते हैं जान, इन फॉर्मल वे, यानी अपने से छोटे या अपना सहपाठी, अपने से छोटा हो कोई या अपना सहपाठी हो और उससे आप आदेश लेना चाहते हो, माने लेना चाहते हो। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारा बाइक में प्रयोग कर सकता हूं, तो बाइक आप ये जान जाइए कि बहुत बड़े आदमी से नहीं मांग सकते, अपने से बड़े से नहीं मांग सकते, अपने हमजोली से मांग सकते हैं, अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं कि क्या मैं आपके क्या मैं आपका बाइक यूज कर सकता हूँ, या मैं कहूँ कि क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ। तो ये आप किसी ऑफिसर से नहीं कह सकते या किसी टीचर से नहीं कह सकते या अपने से बड़े से ये बात आप नहीं कह सकते। आप अपने दोस्त से कह सकते हैं कि क्या मैं तुम्हारा डायरी देख सकता हूँ, या फिर आपसे छोटा हो तो कह सकता है कि क्या मैं तुम्हारा डायरी देखूं। यानी ये आज्ञा लेंगे तो यहाँ कैन ही लगेगा, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। ठीक है, कैन आई सी योर, जैसे मैं कहूँ कि कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपका डायरी देख सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा डायरी देख सकता हूँ। यहाँ कैन लगा है आदेश लेने के लिए, हालांकि आदेश लेने के लिए कैन का प्रयोग आप नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ लगा है। तो आपको मैं बताया कि इनफॉर्मल वे में कहाँ लगाते हैं, इनफॉर्मल वे जो होगा वहाँ आप आदेश लेने के लिए कैन का प्रयोग करोगे। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है अपने से छोटे से या अपने से जो आपका हमजोली हो उससे आदेश लेना हो तो वहाँ लगाते हैं। क्लियर है? तो कैन का यूज आपने देखा। कैन का मैं दो महत्वपूर्ण यूज बताया और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दृष्टिकोण से, +2 के दृष्टिकोण से इनका प्रयोग पूछता है। अब हम पढ़ेंगे कुड।
कुड का मतलब होता है सका, वही सकना सका, यानी ये क्या है, तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी ये कुड जो होता है पास्ट फॉर्म होता है किसका, कैन का। तो जिस तरह से उसमें आप प्रयोग कर रहे थे प्रेजेंट की एबिलिटी, मानसिक एबिलिटी या फिर शारीरिक एबिलिटी दिखाने के लिए, यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ पास्ट की हो जाएगी। यहाँ बात किसका हो जाएगा, तो यहाँ बात हो जाएगा पास्ट का। तो जब पास्ट की एबिलिटी आप देखेंगे तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मैं कहूँ, पहला इसका यूज पर बात करते हैं। पहला यूज कि पास्ट एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी। अब वो कैसी एबिलिटी होगी, तो फिजिकल और मेंटल, फिजिकल और मेंटल, यानी पास्ट की फिजिकल या मेंटल एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट की फिजिकल या मेंटल एबिलिटी बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। जैसे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ जाए, आई डॉट डॉट अ कार, आई डॉट डॉट ड्राइव अ कार at the age of 16, at the age of 16। अब बताइए, यहाँ दे देगा कैन, कुड, में भी दे सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि मैं कार चलाता था एट द एज ऑफ 16, यानी जब 16 बरस का था तो कार चलाता था। तो ये बात कब की है, यानी 16 बरस का था तब की बात है, यानी अभी मैं 16 बरस का नहीं हूँ, अभी मेरी जो आयु है वो 16 से क्या है, ज़्यादा है, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो हम कोड लगाएंगे। क्लियर हो गया। एक और वाक्य देखिए, इसमें शायद आप पहचान लें। जैसे मैं कहूं, when I was young I could earn more money। अब यहाँ भी वही ऑप्शन आ जाएगा, एक कैन आ जाएगा, एक कूड आ जाएगा, एक विल आ जाएगा, एक में आ जाएगा। ऑप्शन आपको 12 में मिलते हैं भरने के लिए। तो आप गौर से देखिए कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था तो बहुत पैसे कमाता था। इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट के लिए होता है और ये पास्ट के लिए, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, कुड भर देंगे। कोई दिक्कत, मैं कहूँ यू डॉट डॉट पास द एग्जामिनेशन, तो यू कुड पास द एग्जामिनेशन। कहेंगे हर फादर कुड सेंड हर मनी लास्ट मंथ, है ना। क्लियर हो गया। तो कुड की पहला यूज आपने देखा कि पास्ट की, चाहे वो फिजिकल एबिलिटी हो या फिर मेंटल एबिलिटी हो, उसको व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसी में कुड में दूसरे तरफ बढ़ते हैं, यानी कुड का
यूज देखेंगे दूसरा। अब यहाँ कुड का दूसरा यूज देखेंगे। पहला यूज क्लियर हो गया। कि कुड का दूसरा यूज है। अब दूसरा यूज क्या कहता है? कुड का दूसरा यूज देखते हैं। कुड का दूसरा यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, यानी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो या फिर उससे परमिशन लेना हो तो कुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे परमिशन के लिए मे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कुड ऑप्शन में है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ दे दे डॉट डॉट हेल्प मी प्लीज, और यहाँ दे दे कैन, यहाँ दे दे कुड, यहाँ दे दे विल, और यहाँ दे दे मस्ट। अब देखो, परमिशन लेने के लिए आप कुड का प्रयोग देने के लिए करते हैं, लेने के लिए भी करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में करते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं लगाएंगे, है ना। और विल तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुड होगा, क्योंकि कुड से पोलाइट रिक्वेस्ट की बात का पता चलता है। मैं कहूँ कि आई कुड आई borrow your could I borrow your notebook? Could I borrow your notebook for one day? क्या मैं आपका नोटबुक ले सकता हूँ एक दिन के लिए? तो जब तक हम किसी से नोटबुक मांगेंगे और ज़बरदस्ती करेंगे तो देगा? नहीं देगा। वहाँ हमें एकदम पोलाइट होने की ज़रूरत होगी कि हम एकदम पोलाइट होकर उससे बात करें, तभी वो मुझे दे सकता है, अन्यथा वो नहीं देगा। तो जब कभी पोलाइट की बात हो, जैसे कहूँ, मान लो मुझे किसी से कहीं का एड्रेस पूछना है। हम मान लो यहाँ से चले हैं, छपरा से पटना के लिए चले, और रास्ते में मुझे रास्ता पूछना हो, तो क्या मैं पोलाइट होके पूछूंगा कि जबरदस्ती किसी को बोल के बोलो, ए इधर आओ, बताओ पटना का रास्ता कौन है? सही बताएगा क्या? गलत बता देगा कि नहीं? तो पोलाइट का मतलब होता है, जैसे मैं किसी से टाइम ही पूछना हो, तो मैं कहूँ, ए बताओ कितना टाइम है, बताएगा? नहीं बताएगा। तो मैं क्या कहूँगा? कुड यू टेल मी द, कहूँगा कुड यू टेल मी द टाइम। आप प्लीज लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ कुड आएगा, कैन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया कुड का दो यूज आपके सामने। ओह, आज कुड का अब अंतिम यूज देखते हैं। कुड का तीसरा यूज,
कहते हैं अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन यानी कोरी कल्पना, कोरी कल्पना यानी ऐसी सिचुएशन जो कभी पूर्ण न हो, ऐसी स्थिति जो कभी पूर्ण न हो, वहां भी आप क्या करते हैं, मेन क्लॉज में यानी जो शर्त वाला क्लॉज होता है उसको छोड़ देते हैं और मेन क्लॉज में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि इफ आई हैड मनी, if I had money, I buy a car, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदा होता। यानी पैसा नहीं था, पूरी कल्पना है सीधी, ठीक है, तो वो कभी नहीं होगा, चाहे ऐसे बनाओ। तो यहाँ आप क्या भरोगे, कुड भरोगे, इफ वाला नहीं, उस सेंटेंस की बात का। मैं कहूं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड तो यू कुड सक्सीड, आप सफल हो सकते। लेकिन ये कोरी कल्पना है ना, ये ध्यान देना होगा कि कोरी कल्पना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका आज के लिए वीडियो। आपसे फिर कह दूं कि अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, और कल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अगला यूज देखेंगे, मे का यूज से शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।